कैसी हो? ये तुम्हारी स्किन पे क्या हुआ? ये तुम्हारी स्किन डल ब्लैक क्यों हो रही है? डार्क स्पॉट्स क्यों हो रहे हैं? पता नहीं यार, मैं तो सनस्क्रीन भी लगाती हूँ और फिर भी पता नहीं क्यों स्किन अच्छी होने के बजाय डार्क स्पॉट्स भी हो रहे हैं, अनइवन भी हो रही है, स्किन डल भी हो रही है, डार्क भी हो रही है, डार्क स्पॉट्स भी हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है जबकि मैं तो सनस्क्रीन भी यूज़ करती हूँ? तो आइए मैं बताती हूँ कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप सनस्क्रीन भी लगाते हैं उसके बावजूद आपकी स्किन पे ये सारे प्रॉब्लम्स देखने में आते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदिया, मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदिया। तो आज मैं हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ और आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप सनस्क्रीन लगाते टाइम करते हैं, ठीक है, या सनस्क्रीन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आपको रियलाइज़ भी नहीं होती हैं और आप वो कर रहे होते हैं। और फिर अगर आपसे कोई पूछता है कि आपकी स्किन इतनी डल क्यों हो रही है, अनइवन क्यों है, तो आपका कहना ये होता है कि मैं तो सनस्क्रीन भी यूज़ करती हूँ या करता हूँ, उसके बावजूद ये सारे इशू देखने में आ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता सनस्क्रीन का। तो प्लीज़ ऐसा मत कहिए और ऐसा मत कीजिए। अब कैसा मत कीजिए वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आपको तो रियलाइज़ ही नहीं हो रहा है कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं सनस्क्रीन को लेते हुए। सनस्क्रीन आप लगाते हो फिर भी आपकी स्किन डल है, आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है, आपकी स्किन पे सनबर्न हो रहा है, आपकी स्किन टैनिंग हो रही है, सारे इश्यूज, डार्क स्पॉट्स भी हो रहे हैं, पिगमेंटेशन भी हो रही है, मेलास्मा भी हो रही है, सारे इशू आपके स्किन पर नज़र आ रहे हैं जो कि नहीं होने चाहिए सनस्क्रीन यूज़ करने के बाद, क्योंकि सनस्क्रीन हमें इन चीज़ों से प्रिवेंट करती है, ठीक है। और अगर ये चीज़ें हैं तो आहिस्ता आहिस्ता इन पर वर्क भी करती है। अब क्यों हो रहा है ये सब कुछ तो हम जान लेते हैं। कुछ मिस्टेक्स ऐसी हैं जो हम करते हैं जो हमें पता भी नहीं होता है कि हम क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं। सबसे पहली मिस्टेक वो ये है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि सनस्क्रीन हमने सिर्फ बाहर जाने से पहले 10 मिनट पहले हमने लगानी है। जब हमें कहीं बाहर जाना है घर से तो वो क्या करते हैं, 10 मिनट पहले अपनी सनस्क्रीन को फेस पे लगा लेते हैं, या 10 मिनट 20 मिनट पहले वो अपने फेस पे सनस्क्रीन को लगाते हैं और फिर वो बाहर जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। सनस्क्रीन आपने घर में रहते हुए भी लगानी है, चाहे आप घर से बाहर जाएं या ना जाएं, घूमने जाएं या ना जाएं, आप घर में हैं तब भी आपने सनस्क्रीन लगानी है, ठीक। आपके घर में सन रेज आती हैं या नहीं आती हैं, डे टाइम में आपने सनस्क्रीन लगानी है। जब तक सन की रेज हैं जब तक आपने सनस्क्रीन यूज़ करनी है, ठीक है। बात करते हैं मिस्टेक 2 की। मिस्टेक 2 है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि सनस्क्रीन लगा ली और बस, मतलब कि सिर्फ दिन में एक बार सनस्क्रीन लगा ली उन्होंने, अगर वो मॉर्निंग रूटीन में उठकर लगा रहे हैं तो बस उन्होंने वो लगा ली, उसके बाद वो भूल जाते हैं कि उन्होंने सनस्क्रीन दोबारा मतलब रीएप्लीकेशन करनी है। जबकि मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, बहुत सारे डर्मेट्स आपको बताते हैं कि सनस्क्रीन जो है आपने हर 2 या 3 घंटे बाद उसकी रीएप्लीकेशन करनी होती है, क्योंकि सनस्क्रीन जो होती है हर 2 घंटे या 3 घंटे बाद जो है वो अपना जो भी उसका वर्क होता है वो कम हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। तो इसलिए आपने हर 2 या 3 घंटे बाद सनस्क्रीन की रीएप्लीकेशन लाजमी करनी होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन्होंने लगाया और लगाने के बाद अगर वो ऑफिस गोइंग, कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं तो वो सिर्फ एक दफ़ा लगा के चली जाती हैं, उसके बाद फिर वो भूल जाती हैं। फिर वो 2 से 3 घंटे बाद अपना जो भी प्रोटेक्शन होता है वो नहीं कर पाती है और आपका जो पूरा जो भी सन रेज है वो आपके फेस पर पड़ रहे होते हैं। तो इसलिए आपने हर 2 से 3 घंटे बाद रीएप्लीकेशन सनस्क्रीन की लाजमी करनी होती है। अब बात कर लेते हैं थर्ड मिस्टेक की। थर्ड मिस्टेक ये है कि बहुत सारे लोग सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते हैं और बड़े फ़ख्र से कह रहे होते हैं हम तो फेस पर कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं और हम तो बिल्कुल ठीक है, जबकि उन्होंने ही पता होता है कि उनकी स्किन अंदर ही अंदर डैमेज हो रही है। क्योंकि मैं सबसे बड़ी चीज़ बताऊँ, सनस्क्रीन ना यूज़ करने से जो सन की रेज़ होती हैं वो आपको स्किन कैंसर भी कर देती हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने स्किन को सन से प्रोटेक्ट करने के लिए फुल स्लीव्स पहनते हैं, शेड्स लगा लेते हैं, हेड पहन लेते हैं, अपने फेस को शॉल्स या जो हल्का कपड़ा होता है स्कार्फ उससे अपने फेस को कवर कर लेते हैं, और या अम्ब्रेला ले लेते हैं, या सन
कोट ले लेते हैं तो वो ये समझते हैं कि वो सन रेज से जो है बच गए हैं, प्रोटेक्ट कर लिया है उन्होंने अपने आप को, जबकि बिल्कुल गलत है। जो सन रेज होती हैं वो आपके जो स्कार्फ आपने लिया हुआ होता है फेस, उससे भी छनकर आपके फेस पर आ सकती हैं। आपकी अम्ब्रेला है, आपका हैट है, फुल स्लीव्स हैं, आपका जो भी फैब्रिक है उसके अंदर भी आपकी सन रेज आ सकती हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि वो हार्मफुल रेज होती हैं, वो आपकी स्किन को बुरी तरीके से डैमेज कर देती हैं। ठीक, जो अगर आप समझ रहे हैं कि फुल स्लीव्स, हैट, सन कोट ये आप पहनने से सर से प्रोटेक्शन ले रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको एडिशनल प्रोटेक्शन हम कह सकते हैं, लेकिन हम इसे सनस्क्रीन का रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं। सनस्क्रीन आपने मस्ट यूज़ करनी है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए आप फुल स्लीव्स ले सकते हो, हैट ले सकते हो, अम्ब्रेला ले सकते हो, सन कोट ले सकते हो। ये एक्स्ट्रा एडिशनल जिसे हम कहते हैं प्रोटेक्शन है, लेकिन सनस्क्रीन मस्ट यूज़ करनी है। अगली मिस्टेक जो है वो ये है कि बहुत सारे लोग समझते हैं ज़्यादा SPF है तो ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। ऐसा नहीं है। SPF का मतलब ये होता है कि कितने टाइम तक आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, ना कि ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। अगर 30 SPF है तो आपको 30 मिनट तक आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। ठीक, तो जो लोगों के जहन में ये है कि ज़्यादा SPF वाला हम सन ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो है हमें ज़्यादा प्रोटेक्शन हमें मिल रही है, बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन मिल रही है। तो मैं फिर से बता दूं, ज़्यादा SPF का मतलब है ज़्यादा देर तक प्रोटेक्शन मिलना, ना कि ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलना। ठीक, जैसे आम तौर पर अगर हम 10 मिनट तक सन में रहते हैं तो जो सन रेज होती हैं हमें 10 मिनट के बाद हमारे फेस पर रेडनेस बना देती है, और रेडनेस के बाद वो सन बर्न में कन्वर्ट हो जाता है या सन टैनिंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए SPF का हम ये कहते हैं कि अगर आपका ज़्यादा SPF है तो वो ज़्यादा देर तक प्रोटेक्शन देगा। जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ कि आप कोई भी अपनी वाइटनिंग क्रीम ले रहे हैं या कोई भी आप स्किन की केयर बहुत अच्छी करते हो, तो आप बाहर निकलते टाइम 100 SPF यूज़ करो, जैसे कि मेरे डर्मेट ने मुझे कहा था। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने 100 SPF लगा लिया तो आप भूल गए हो, नहीं जी। आपने फिर 3 घंटे बाद रीएप्लीकेशन करनी है, तो हर 2 से 3 घंटे बाद आपने रीएप्लीकेशन करनी होती है सनस्क्रीन की। ज़्यादा SPF, ज़्यादा देर तक प्रोटेक्शन, ना कि ज़्यादा प्रोटेक्शन। ठीक, एक्सपायर सनस्क्रीन यूज़ कर लेना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, सीरियसली देखा है, कि वो ये कहते हैं यार इतनी महंगी ट्यूब ली थी और खैर है एक्सपायर अभी है, एक्सपायर तो हो गई है लेकिन सुना है कि चल जाती हूँ, अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं कि 6 महीने और चला लेते हैं। तो प्लीज़ 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 एक्सपायर सनस्क्रीन के एक्सपायर आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ मत करो। ये स्किन का मामला है, खुदा न खास्ता कुछ और प्रॉब्लम हो गई तो उसको डील करने में बहुत टाइम लग जाता है। एक्सपायर्ड सनस्क्रीन से क्या हो सकता है आपको कि उसके जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, तो वो कोई भी आपको फ़ायदा तो नहीं पहुंचाते हैं, उल्टा ये हो सकता है कि आपकी स्किन को नुकसान ही पहुंचा दें, आपकी स्किन पर रैशेज़ हो जाए, आपकी स्किन ईची हो जाए या कोई और प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि उसके जो भी इंग्रेडिएंट है वो एक्सपायर हो चुके हैं। तो यहाँ मैं सनस्क्रीन की बात कर रही हूँ तो इसलिए सनस्क्रीन का बता रही हूँ, लेकिन उसके अलावा आप कोई भी आपका कॉस्मेटिक भी है, कोई भी चाहे वो कितना ही एक्सपेंसिव क्यों ना हो, तो पैसे बचाने के चक्कर में प्लीज़ स्किन का बेड़ा गर्क मत करें, प्लीज़ एक्सपायर्ड प्रोडक्ट यूज़ ना करें। ठीक, अगली मिस्टेक की बात करते हैं। 6 मिस्टेक वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ फेस पर सनस्क्रीन यूज़ कर लेते हैं, बाकी एयर्स को भूल जाते हैं, गले को भूल जाते हैं, हैंड्स को भूल जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका सिर्फ फेस जो है वो प्रोटेक्ट हो रहा होता है, उसके अलावा कान, गला, हाथ, ये सारा कुछ आपका जो है सन एक्सपोजर में आ रहा होता है, तो ये अनइवन हो जाता है, ये ब्लैक हो जाता है, तो इस वजह से आपका फेस नेक ये सब अनइवन नज़र आता है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। जो हिस्सा बॉडी पार्ट आपका सन एक्सपोजर में आता है उस पर आप सनस्क्रीन लाजमी अप्लाई कीजिए। जब आप सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं तो पूरे फेस पर अप्लाई कीजिए, एयर्स पर अप्लाई कीजिए, पूरे नेक पर अप्लाई कीजिए, पूरे हैंड पर अप्लाई कीजिए। अगर आपके फूड जो है वो भी सन एक्सपोजर में आते हैं तो आप उन पर भी सनस्क्रीन यूज़ कीजिए, ताकि पूरा आपका ओवरऑल जो भी बॉडी पार्ट है वो आपके इक्वल लगे, ना कि अनइवन लगे। अगली मिस्टेक वो ये है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन का ना यूज़ करना, ये कॉमन मिस्टेक है। ठीक, 40, 50, 30 SPF जो होते हैं ये हमारे सन बर्न से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ सनस्क्रीन ऐसे होते हैं जो कि हमें UVA
सन रे से प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। और हमारी ख़ासतौर पे एशियन स्किन के लिए सन बर्न से ज़्यादा टैनिंग का प्रॉब्लम होता है। हमारी स्किन टैन हो जाती है, हमारी स्किन काली हो जाती है। तो हमें चाहिए कि हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम PA+++ सनस्क्रीन यूज़ करें, जो कि हमें UVA और UVB दोनों रेज से प्रोटेक्ट करे। तो इसलिए आपने ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन यूज़ करनी है। बाकी उसके अलावा आपकी स्किन के अकॉर्डिंग जो भी सूट करता है आपको, जेल फॉर्म, क्रीम फॉर्म, अपनी स्किन के हिसाब से जो है आप यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी फॉर्म में सनस्क्रीन अवेलेबल है, लेकिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम PA+++ आप यूज़ करो ताकि वो UVA और UVB दोनों रेज से आपको प्रोटेक्ट कर सकें। अगली मिस्टेक है 8 मिस्टेक, वो ये है कि स्प्रे फॉर्म में जो आता है सनस्क्रीन उसका यूज़ करना। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो गलत है या बेकार है, ऐसा नहीं है, अच्छा है वो भी, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि उसमें ये इशू देखने में आया है कि अगर वो आपकी आंखों में चला गया तो आंखों की प्रॉब्लम आपको हो जाती है, आंखों में आपको जलन रहती है, आंखों में खारिश शुरू हो जाती है। उसके अलावा अगर आपने उसको इनहेल कर लिया तो उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने में आई हैं। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम वो ये है कि वो अच्छे से जिन जिन जगह पे हमें अच्छे से क्रीम को अप्लाई करना है वहाँ हम उस स्प्रे फॉर्म में अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो बेस्ट जो है वो आपकी क्रीम फॉर्म में ही रहती है कि आपने उसको फिंगर पे लिया, अच्छे से आप अपने जो भी एरिया आपके हैं बहुत अच्छे से फेस पर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगली मिस्टेक, काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं अरे कुछ नहीं, सारे सनस्क्रीन एक जैसे ही होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सनस्क्रीन में भी 2 फॉर्म होती हैं, एक होती है फिज़िकल सनस्क्रीन और एक होती है केमिकल सनस्क्रीन। इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर भी आपको बताती चलूँ कि जो फिज़िकल सनस्क्रीन होती है वो टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड से मिलकर बनती है, जो कि आपके UVA और UVB दोनों रेज से आपको प्रोटेक्ट करती है आपकी स्किन को। तो ये जो है हमारी स्किन को दोनों रेज से प्रोटेक्ट करती है। उसके अलावा जो केमिकल सनस्क्रीन होती है वो कुछ ऑर्गेनिक केमिकल से बनती है, जिनमें से कुछ कॉमनली जो इफ़ेक्टिव होते हैं वो हैं ऑक्सीबेंजोन, ऑक्टिनॉक्सेट, एवोबेंजोन, होमोसैलेट। ये इंग्रेडिएंट्स UV लाइट को हमारे स्किन में एब्जॉर्व करके हीट में चेंज कर देते हैं। और केमिकल जो सनस्क्रीन होते हैं ये सिर्फ हमें UVB रेज से बचाते हैं, UV से नहीं प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसलिए हमें UVA और UVB दोनों चीज़ों से प्रोटेक्शन के लिए हमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम PA+++ सनस्क्रीन ही यूज़ करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं अगली मिस्टेक की, जो कि है कुछ लोग क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि उनका मॉइस्चराइज़र है उसमें SPF है, ठीक है, BB क्रीम है उसमें SPF है, तो वो उससे SPF उससे जो है सोचते हैं कि हमें सन से प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो आपके मॉइस्चराइज़र में वो SPF शामिल है वो इतना एक्टिव नहीं है कि आपकी सन रेज से आपको बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपके मॉइस्चराइज़र में या आपके और स्किन प्रोडक्ट में SPF शामिल है तो उसके बावजूद भी आपने सनस्क्रीन अलग से अप्लाई करनी है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं वो ये समझते हैं, जो डार्क स्किन टोन वाले होते हैं वो ये समझते हैं कि सनस्क्रीन हमारे लिए नहीं है, सनस्क्रीन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि गोरे हैं, चिट्टे हैं या जिनकी स्किन फेयर है, तो सनस्क्रीन सिर्फ उनके लिए, हमें क्या फ़र्क पड़ना है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डार्क स्किन पर जो है मेलानोसाइट ज़्यादा मेलानिन बनाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो फ़ोटो डैमेज हो जाती है और आपकी स्किन जो है वो ज़्यादा डार्क हो जाती है, ज़्यादा ब्लैक हो जाती है, ज़्यादा टैन हो जाती है। तो इसलिए डार्क स्किन वाले जो हैं वो ये ना सोचें कि सनस्क्रीन उनके लिए नहीं है। सनस्क्रीन सबके लिए है। सनस्क्रीन आप ज़रूर यूज़ किया करें। सारी मैं बताती आ रही हूँ बातें, तो आपको समझ आ रहा होगा कि कितना ज़रूरी है सनस्क्रीन हमें यूज़ करना। अगर आपको कोई स्किन पर प्रॉब्लम भी है ना, तो उसको भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देती है और आगे ना आए उससे भी प्रिवेंट करती है। तो डार्क स्किन वाले भी सनस्क्रीन लाजमी ऐड करें अपनी स्किन में। उसके अलावा जो अगली मिस्टेक है वो ये है कि कुछ लोगों को मैंने देखा है वो नाइट टाइम जो स्किन केयर रूटीन होती है उसके अंदर भी सनस्क्रीन अप्लाई कर लेते हैं फेस पर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपने। अगर आप अपनी पूरी स्किन कंप्लीट करते हो रात की नाइट टाइम स्किन केयर करने के बाद और ऊपर से आप सनस्क्रीन लगा लेते हो, तो वो सनस्क्रीन जो है ऊपर सरफेस में ही रहती है, एब्जॉर्ब नहीं होती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है। और स्किन ऑयल प्रोड्यूस करती है तो आप सोच सकते हो
कि फिर आपकी स्किन जो है वो फिर एक्ने की तरफ जाती है और डैमेज ही होती है। तो इसलिए रात में सनस्क्रीन बिल्कुल भी नहीं लगाना है। रात में जो है आपकी स्किन बहुत अच्छे से रिपेयर होती है। तो जो भी आपके बाकी प्रोडक्ट है आपके स्किन केयर के, वो अच्छे से आप अप्लाई करो और रात में सनस्क्रीन अप्लाई ना करो। उसके अलावा अगली मिस्टेक ये है कि कुछ लोग पी साइज अमाउंट लेते हैं या उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं और उसी को पूरे फेस पर और नेक पर सनस्क्रीन को यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने सनस्क्रीन की काफ़ी अच्छी क्वांटिटी लेनी है और उसको अपने पूरे फेस पर एब्जॉर्ब करना है। वो आपको ज़्यादा लगेगी लेकिन आपने उसको अपने स्किन में एब्जॉर्ब कराना है। इसी तरह से अपने नेक पर, एयर्स पर, हैंड पर, पूरे बॉडी पार्ट पर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी लेकर आपने सनस्क्रीन को यूज़ करना है। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में अगर आप सनस्क्रीन यूज़ करेंगे तो ही वो अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएगी। ना कि आपने ज़रा सा सनस्क्रीन लिया और पूरे फेस पर उसको अप्लाई करेंगे तो ना वो सही से इवनली स्प्रेड हो पाएगी और ना ही वो प्रोटेक्ट कर पाएगी। तो इसलिए आपने सनस्क्रीन की क्वांटिटी जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी। आजकल आप वीडियोस देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, 3 फिंगर्स पे वो लेकर लगा रहे हैं। तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप 3 फिंगर्स पे लो या कुछ और करो। मैं आपसे सिर्फ सिंपल लफ्ज़ों में कहूँगी कि काफ़ी अच्छी क्वांटिटी आपने फेस पर लगानी है कि आपने उसको एब्जॉर्व कराना है। काफ़ी अच्छी क्वांटिटी होगी सनस्क्रीन की, तभी वो अच्छे से स्प्रेड हो पाएगी, एब्जॉर्व हो पाएगी और अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएगी। मैं ये कहना चाहूँगी कि सनस्क्रीन को अपने स्किन केयर का एक हिस्सा बना लीजिए। जब आप मॉर्निंग की स्किन केयर करते हैं तो तब से आप अपना सनस्क्रीन लगाना स्टार्ट कीजिए और हर 2 घंटे बाद या हर 3 घंटे बाद अपना सनस्क्रीन का रीएप्लीकेशन कीजिए, प्लीज़ कीजिए। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मुझे आज भी मौसूल होते हैं जिसमें यही लिखा होता है कि आपकी स्किन ब्लैक हो रही है, डल हो रही है, ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं, पिगमेंटेशन आ रहा है, मेलास्मा आ रहा है, जबकि हम सनस्क्रीन भी यूज़ करते हैं। तो मिस्टेक्स मैंने बता दी आप कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हो जिसकी वजह से आपको ये सब कुछ इशू देखने में आ रहा है सनस्क्रीन यूज़ करने के बावजूद भी। तो प्लीज़ ये सारे मिस्टेक्स आप ना कीजिए। हर 2 से 3 घंटे बाद सनस्क्रीन की एप्लीकेशन कीजिए और सनस्क्रीन को अपनी स्किन केयर का हिस्सा बना लीजिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो बस आपने क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हेयर कलर की वीडियो कब आ रही है, तो इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर मैं पब्लिश कर दूँगी, अपलोड कर दूँगी हेयर कलर वाली वीडियो को। तो उसके लिए भी आप वेट कीजिए। बाकी इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन है टिंग टिंग टिंग, उसको प्रेस कर दीजिए। फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।